हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बीहाइव और बीहाइव से पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, जिसके पोएट हैं जेम्स किर्कप। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोएट ने किस प्रकार सजेस्ट किया है, सुझाया है, बतलाया है कि इस अर्थ पे जितने भी पीपल हैं वो सभी एक जैसे हैं। हाउ डज जेम्स किर्कप शो दैट नो मैन आर फॉरेन और स्ट्रेंज। जेम्स किर्कप ने किस प्रकार दिखलाया है कि सभी के सभी जो मैन हैं, पीपल हैं, वो एक जैसे हैं, कोई भी फॉरेन या स्ट्रेंज, आप कहें स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी नहीं है। Then how does the poet describe that no countries are foreign or strange। और फिर इसी प्रकार से पोएट ने किस प्रकार दर्शाया है, बतलाया है कि कोई भी कंट्री फॉरेन या स्ट्रेंज या आप कहें स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी नहीं है। ना तो कोई मैन, कोई पीपल, कोई आदमी, कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर है, अजनबी है, और ना ही कोई कंट्री हमारे लिए अजनबी है, सभी एक जैसे हैं। Pick out the words from stanza 1 which show that we all are alike। और stanza 1 में से वो वर्ड्स आपने निकालने हैं पर्टिकुलर stanza नंबर 1 से, जो ये दिखलाते हैं कि हम सब अलाइक हैं, हम सब एक जैसे हैं। और यहां आपको बतलाना चाहेंगे कि stanza 1 के अंदर पर्टिकुलरली कुछ बातें पोएट ने मेंशन की हैं, स्टेंजा 2 के अंदर पर्टिकुलरली कुछ बातें पोएट ने अलग से मेंशन की हैं जो शो करती हैं, दर्शाती हैं, बतलाती हैं इन्हीं बातों को, दैट नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर फॉरेन और स्ट्रेंज। इन बातों को दर्शाने के लिए उनको नेक्स्ट वॉल्यूम में, वॉल्यूम नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर। रिटर्न फॉर्म में ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। चलिए आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले कंप्लीट आंसर देखिए। इन द फर्स्ट स्टेंजा जेम्स किर्कप सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। फर्स्ट स्टेंजा में जेम्स किर्कप ने, पोएट ने बतलाया है कि कोई भी आदमी, कोई भी पीपल, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, और इसी प्रकार से कोई भी कंट्री, कोई भी देश अजनबी नहीं है। ऑल मैन लिव ऑन द सेम अर्थ एंड ब्रीथ द सेम एयर। सभी व्यक्ति एक जैसी धरती पर रहते हैं और सभी व्यक्ति एक जैसी हवा में सांस लेते हैं। All men have same skins and under their skins they have same bodies। सभी व्यक्तियों की, सभी लोगों की एक जैसी खाल होती है और उन सभी खालों के नीचे एक जैसी बॉडी, एक जैसा सभी का शरीर होता है। यहां आपको ध्यान रखना है, इनसे बॉडीज तक ये आपको स्टेंजा नंबर 1 में बतलाया गया है। स्टेंजा नंबर 1 में यहां तक बतलाया गया है। पर्टिकुलरली अगर स्टेंजा नंबर 1 की बात की जाए तो आप यहां मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, यह स्टेंजा 1 में बतलाया गया है। ऑल मैन ईट, स्लीप एंड वेक अप इन द सेम वे। सभी पीपल, सभी व्यक्ति एक तरीके से ही खाते हैं, सोते हैं और जागते हैं। ऑल मैन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज नो द सेम सन, एयर एंड वाटर। और सभी जो व्यक्ति हैं वो चाहे किसी भी देश में या कहीं भी रहते हों, वो सभी एक जैसे ही सन को, एयर को और वाटर को जानते हैं। यानी कि हर जगह जो सन है, एयर है, वाटर है, वो एक जैसे हैं। एवरीवेयर देयर इज द सेम अर्थ टू वॉक अपॉन। हर एक जगह वो धरती जिस पर हम चलते हैं एक जैसी है। एंड एवरीवेयर देयर आर द सेम मैन हु लेबर। लेबर की जगह आप वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, इन द सेम मैनर। और हर एक जगह, हर एक कंट्री में, हर एक धरती के ऊपर लोग उसी प्रकार से, या आप कहें एक जैसी तरह ही मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं। हर एक जगह लोग
मेहनत करते हैं और उनके मेहनत करने का जो तरीका है, मैनर है, वो हर जगह एक जैसा होता है। एट लास्ट आफ्टर डेथ ऑल मैन विल बी मिक्स्ड विद द सेम लैंड और डस्ट। और आखिर में जो सभी व्यक्ति हैं, पीपल हैं, उन सभी को एक जैसी ही धरती में या मिट्टी में मिल जाना होगा। मरने के बाद सभी को उसी मिट्टी में मिल जाना होता है। तो एक बार दोबारा से आप ये आंसर देख लीजिए। इन द फर्स्ट स्टेंजा जेम्स किर्कप सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। फर्स्ट स्टेंजा में जेम्स किर्कप ने बतलाया है कि कोई भी, ना तो कोई भी व्यक्ति अजनबी है, ना ही कोई देश अजनबी है। ऑल मैन लिव ऑन द सेम अर्थ एंड ब्रीथ द सेम एयर। सभी व्यक्ति एक जैसी धरती पर रहते हैं और एक जैसी हवा में सांस लेते हैं। ऑल मैन हैव सेम स्किन्स एंड अंडर देयर स्किन्स दे हैव सेम बॉडीज। सभी व्यक्तियों की एक जैसी खाल होती है और सभी व्यक्तियों की उन जो खाल हैं उनके नीचे एक जैसे शरीर पाए जाते हैं। ऑल मैन ईट स्लीप एंड वेक अप इन द सेम वे। सभी व्यक्ति उसी तरीके से खाते हैं, सोते हैं और जागते हैं। ऑल मैन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज नो द सेम सन, एयर एंड वाटर। सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी देश में रहते हो, वो सभी एक जैसे ही सन को, एयर को और वाटर को जानते हैं। एवरीवेयर देयर इज द सेम अर्थ टू वॉक अपॉन। हर एक जगह जिस धरती पर हम चलते हैं, यानी कि जो धरती है वो हर एक जगह एक जैसी है। एंड एवरीवेयर देयर आर द सेम मैन हु लेबर वर्क हार्ड इन द सेम मैनर। लेबर लिखें या वर्क हार्ड, एक आप यहां वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के ये पर्यायवाची हैं। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो आप लिखेंगे एंड एवरीवेयर देयर आर द सेम मैन हु लेबर इन द सेम मैनर। हर एक जगह उसी प्रकार के मेहनती व्यक्ति हैं जो एक जैसी प्रकार से ही मेहनत करते हैं। सबका मेहनत करने का, लेबर करने का एक विशेष तरीका होता है, एक जैसा तरीका सभी लोगों का होता है। हर एक जगह लोगों को मेहनत करके अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करना होता है, आजीविका को कमाना होता है। हर एक जगह लोगों का मेहनत करने का तरीका एक जैसा होता है। एट लास्ट आफ्टर डेथ ऑल मैन विल बी मिक्स्ड विद द सेम लैंड और डस्ट। और मरने के बाद सभी को, सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, सभी को इसी लैंड में, इसी अर्थ में, इसी धरती में, इसी डस्ट में मिल जाना होता है। तो देखिए यहां थोड़ा सा आप एक बार नोट डाउन करेंगे। अगर स्टेंजा 1 की बात की जाए तो इन से लेकर बॉडीज तक आप केवल इतना ही आप लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ डज जेम्स किर्कप शो दैट नो मैन आर फॉरेन और स्ट्रेंज, तो आप बेशक यहां से लेकर, इनसे लेकर बॉडीज तक आप लिखें, यह आपका आंसर कंप्लीट रहेगा। लेकिन अगर आपसे केवल कंट्रीज के बारे में, नो कंट्रीज आर फॉरेन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब दैट नो कंट्रीज आर फॉरेन और स्ट्रेंज, अगर ऐसा पूछा जाता है तो फिर आप यहां ऑल से लेकर के और यहां डस्ट तक आंसर लिखेंगे। और अगर आपसे मिक्स्ड पूछ लिया जाता है कि शो दैट नो मैन आर फॉरेन और स्ट्रेंज और नो कंट्रीज आर फॉरेन और स्ट्रेंज, दोनों ही चीजें इकट्ठी अगर पूछ ली जाती हैं तो आप फिर ये कंप्लीट आंसर लिखेंगे। खाली नो मैन आर फॉरेन पूछा जाता है तो इनसे लेकर बॉडीज तक लिखेंगे। नो कंट्रीज आर फॉरेन पूछा जाता है तो ऑल से लेकर डस्ट तक लिखेंगे। और कंबाइंड आपसे नो मैन आर फॉरेन और स्ट्रेंज और नो कंट्रीज आर फॉरेन और स्ट्रेंज इस तरीके से पूछा जाता है तो फिर आप ये कंप्लीट आंसर लिखेंगे। Question number 2. Beneath all uniforms, what uniforms do you think James Kirkup is speaking about? Beneath all uniforms, इस तरीके से एक लाइन आपकी आती है। तो जो जेम्स किर्कप हैं वो कौन सी यूनिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं? अब इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। इसके दो तरीके हैं। एक आंसर आपका आया, द पोएट मीन्स द डिफरेंट ड्रेसेस दैट द पीपल वेयर इन डिफरेंट कंट्रीज। यहां यूनिफॉर्म्स का मतलब ड्रेसेज है, वो ड्रेसेज, वो यूनिफॉर्म्स, वो वर्दियां जो अलग अलग देशों में
लोग पहनते हैं। अलग अलग देशों में जो ड्रेसेस लोग पहनते हैं उनको यूनिफॉर्म्स यहां पोएट ने कहा है। दूसरा आपका आंसर हो जाता है द पोएट मीन्स दैट ऑल मैन हैव सेम स्किन्स एंड अंडर देयर स्किन्स दे हैव सेम बॉडीज। तो यहां पोएट का यह भी कहने का अर्थ है कि सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो पीपल हैं, उनकी एक जैसी स्किन होती है, एक जैसी खाल होती है, और उनकी जो सभी की जो खाल हैं उनके नीचे एक जैसी बॉडीज, एक जैसे शरीर पाए जाते हैं। द पोएट मीन्स दैट ऑल मैन हैव सेम स्किन्स एंड अंडर देयर स्किन्स दे हैव सेम बॉडीज। या तो आप ये आंसर लिखें या आप ये लिख सकते हैं द पोएट मीन्स द डिफरेंट ड्रेसेस दैट द पीपल वेयर इन डिफरेंट कंट्रीज। स्टूडेंट्स, नो मैन आर फॉरेन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 में आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।